हेलो गाइस। तो आप लोग मेरे इस चैनल पे जो नए आए हैं, प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें चलने वाली हैं। अगर आपने पिछला लेसन देखा है तो जो अभी नेक्स्ट लेसन आने वाला है वो आपको अच्छे से समझ में आएगा और आप कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहेंगे। ठीक है। पिछले लेसन में हमने किया है सी मेजर स्केल के 7 पैटर्न्स ऑल ओवर द फ्रेटबोर्ड, सारे गामा पा नी सा। आज हमें देखना है बहुत सारी, आज हमें मेन इसको डायट्स में या डबल स्टॉप में बजाना है, लेकिन उससे पहले दो तीन चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो हमने ये सरगम बजाया था, इसमें क्या नोट्स लग रहे थे, सारे गामा पादा नीसा में सी मेजर स्केल में कौन से नोट्स लग रहे थे। ठीक है। उसको पता करने के लिए हम एक फार्मूला का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिपल डब्ल्यू एच या फिर रूट WWH फिर WWH। रूट का मतलब जो पहला नोट जहाँ से मेरा स्केल स्टार्ट हुआ, यानी कि अगर मैंने सी मेजर स्केल बजाया है तो मेरा रूट नोट सी हुआ। अब ये W और H का मतलब क्या है? W का मतलब हुआ होल स्टेप और H का मतलब हुआ हाफ स्टेप। होल स्टेप का मतलब जब आपके ये जो नोट्स होते हैं गिटार में ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प, ये जो पूरे नोट्स हैं आपके, आप एक नोट से दूसरे नोट पे जब जा रहे हो बीच का नोट स्किप करके, यानी कि अगर मैं ए से बी पे जा रहा हूँ तो बीच में मैं ए शार्प को स्किप कर रहा हूँ, तो ये जो मूवमेंट है ये होल स्टेप मूवमेंट हुआ। ठीक है। और जब मैं ए से ए शार्प पे जा रहा हूँ, यानी कि मेरे पहले नोट से बस उसके नेक्स्ट वाले नोट पे मैं जब जा रहा हूँ, ये हाफ स्टेप हुआ। ठीक है। तो मेरा फॉर्मूला जो है रूट WWH फिर WWH, या सिंपली बोलूँ तो ट्रिपल डब्ल्यू एच, जिसमें पहला W जो वो मेरा रूट नोट है। तो इससे मेरे को स्केल के नोट्स मिल जाते हैं। यानी कि अगर मैं सी मेजर स्केल बजा रहा हूँ तो पहला W हुआ मेरा C, इससे W लेंगे होल स्टेप तो आएगा D, C शार्प स्किप करके D से W लेंगे तो D शार्प स्किप करके E, ये मेरे 3 W हो गए C D E। अब चाहिए मेरे को H, तो E से हाफ स्टेप लेंगे तो आएगा F, ये हो गया ट्रिपल WH। अब मेरे को फिर से W चाहिए, F से W लूँगा तो आएगा G, F शार्प छोड़ के G से W लूँगा तो G शार्प छोड़ के A से W लूँगा तो A शार्प छोड़ के B, और B से H यानी हाफ स्टेप लूँगा तो C। ट्रिपल डब्ल्यू एच, ये मेरे स्केल के नोट आ गए। अब यहाँ पर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल नोट का। हमारे जो हम कोई भी स्केल वाला इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं सुर वाला, जिसमें उसमें हमारे ए से लेके जी शार्प तक हम लोग नोट्स बजाते हैं, ए शार्प बी सी शार्प डी शार्प ई एफ शार्प जी शार्प ए, ऐसे करके। तो जो नेचुरल नोट होते हैं इसका मतलब वो शार्प नहीं है, वो नेचुरल नोट है। ठीक है। शार्प और फ्लैट कुछ नहीं, सीधा सीधा नेचुरल नोट ABCDEFG, ये आपके नेचुरल नोट हो गए। सी मेजर स्केल में सारे नेचुरल नोट आते हैं। ठीक है। अभी हमने स्केल निकाला था ना, सी मेजर स्केल ट्रिपल WH करके, सारे नेचुरल नोट आते हैं। अब इस इंफॉर्मेशन का हमें यूज़ करना है। ठीक है। इसको थोड़ा देर साइड में रखिए और इसका हमें यूज़ करना है। जब हम स्केल बजा रहे हैं, ये मेरा सी मेजर स्केल है, इसको अगर मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 CDEFGABC सारे गामा पा नी सा। अब मैं जब डायट्स में बजाऊंगा इसको, डायट्स का मतलब दो नोट्स में, जिसको हम लोग डबल स्टॉप भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम लोग थर्ड्स भी बोलते हैं, फोर्थ्स भी बोलते हैं, फिफ्थ्स भी बोलते हैं, सिक्स भी बोलते हैं, और ऑक्टेव्स में भी हम लोग इसको प्ले कर रहे हैं, यानी कि दो नोट हम लोग एक साथ प्ले कर रहे होते हैं। थर्ड्स का मतलब रूट नोट और थर्ड नोट, यानी कि सी मेजर स्केल में रूट नोट हुआ C और सी मेजर स्केल का थर्ड नोट हुआ E। C और E ये दो नोट साथ में बजाऊंगा तो ये मेरा थर्ड्स होगा, या डबल स्टॉप या डायड होगा। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ्स में क्या होगा, रूट और फोर्थ नोट यानी C और F, ये मैं साथ में बजाऊंगा। और फिफ्थ में क्या हो जाएगा, रूट और फिफ्थ नोट C और G साथ में बजाऊंगा। सिक्स्थ में क्या हो जाएगा, रूट और सिक्स साथ में बजाऊंगा, यानी कि C और A साथ में। ऑक्टेव में क्या होगा, ये वाला सा और ये वाला सा, यानी पहला फर्स्ट वाला सा और एट वाला सा, दोनों को साथ में बजा रहा हूँ, तो वो मेरा ऑक्टेव्स वाला हो गया। ठीक है। बजा के जैसे बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले ये मेरा C नोट है और ये मेरा E नोट है, ये दो को मैंने साथ में रखा है, ये थर्ड्स है। ठीक है। अब मेरे को फोर्थ बजाना है, यानी कि तो उसके लिए मेरे को नोट चाहिए C और F। मेरा रूट नोट C और फोर्थ नोट है F, तो मैं उसको ऐसे भी बजा सकता हूँ, ये C और उसके नीचे F, या फिर यहाँ C उसके नीचे F, और भी अलग अलग शेप्स आएंगे। फिफ्थ में क्या हो जाएगा, C और G, जो बेसिकली हम लोग पावर कॉर्ड में यूज़ करते हैं। मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट आगे हम लोग पढ़ेंगे, अभी इंट्रोडक्शन एक आपको मिल रहा है। उसके बाद सिक्स्थ हो गया C और A, तो ये C और A ऐसे लेके चल रहे हैं। ऑक्टेव्स का मतलब हाई
और लो, मतलब ये वाला सी मेरा और इसका हाई वाला सी। ठीक है, ये सब है हमारे डाइट्स और डबल स्टॉप। आज हम लोग करेंगे थर्ड्स यानी कि सी और ई, रूट और थर्ड नोट। अब यहाँ पर आपको अगर ना सरगम के नोट ध्यान नहीं भी हैं, आप शेप से काम चला लेंगे। 2-3 जानकारी अभी और आपको मिलने वाली है, इसलिए ध्यान रखेंगे। जब मैंने फॉर्मूला बताया आपको WWH वाला, यही सेम मूवमेंट हम लोग यूज़ यहाँ पर करते हैं जब हम सिंगल स्ट्रिंग में स्केल को बजा रहे होते हैं। तो अब मैं सी मेजर स्केल को अगर सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग में बजाऊंगा तो ये मेरा पहला डब्लू हुआ, फिर इससे एक नोट छोड़ के आगे बढ़ूंगा दूसरा डब्लू, फिर एक छोड़ के आगे बढ़ूंगा तीसरा डब्लू, फिर एच यानी कि नेक्स्ट वाला, फिर उससे डब्लू एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के डब्लू, फिर एक छोड़ के डब्लू, फिर एच। तो ये पूरा स्केल मेरा ऐसे करके प्ले हो गया यहाँ पर। अब ये जो है ये मेरा रूट नोट हुआ, ठीक है, यानी कि मेन स्केल मेरा सेकंड स्ट्रिंग पे चल रहा है, मेरे को साथ में थर्ड नोट चाहिए। अब वो कैसे मिलने वाला है ये बहुत ध्यान से देखेंगे। यहाँ जो मेरा पहला शेप है ये सी, ये मेरा रूट नोट, इसके जस्ट नेक्स्ट फ्रेट में, इसके आगे वाले फ्रेट में मैंने फोर्थ स्ट्रिंग को पकड़ा है, ये है ई। तो रूट नोट और थर्ड नोट सी और ई, ये मेरा पहला शेप बना, ठीक है, ये मेजर का शेप बन गया। अब ध्यान देना बिल्कुल, ये एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। फिलहाल हम लोग जब हमको माइनर का शेप करना होता है तो उसमें हम थर्ड नोट को फ्लैट करते हैं, ठीक है। फ्लैट करने का मतलब हाफ नोट पीछे चले जाना। तो ये मेरा थर्ड नोट है, ठीक है, यहाँ सी है और यहाँ ई है, ये सी मेजर का शेप बना है। मेरे को इसको माइनर करना है तो क्या करूँगा, इसको पीछे करूँगा, फ्लैट कर दूंगा, यानी कि सी और डी शार्प। ई को फ्लैट करूँगा तो वो डी शार्प या ई फ्लैट बोल सकते हैं, यानी कि जहाँ रूट नोट है उसी फ्रेट में दोनों आ गए एक साथ। तो ये अब माइनर का शेप बन गया, मेजर रूट नोट, उसके आगे थर्ड नोट, मेजर का शेप, माइनर रूट नोट और थर्ड नोट दोनों सेम फ्रेट पे, ठीक है। ये अलग अलग स्ट्रिंग के हिसाब से चेंज होने वाला है। ये पहला शेप है हमारा, इसलिए ध्यान देंगे। रूट नोट, उसके आगे वाले फ्रेट में थर्ड नोट, सेकंड स्ट्रिंग और फोर्थ स्ट्रिंग, ऐसे हमने पकड़ा, ये बना मेजर। अब जब हम स्केल को कॉर्ड्स में प्ले कर रहे होते हैं, ये 2 नोट 3 नोट 4 नोट, तो उसमें हमारे पास कॉर्ड क्वालिटी आने लगती है, यानी कि मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, डिमिनिश्ड कॉर्ड, इस तरीके से। अभी क्योंकि हम सिर्फ 2-2 नोट में प्ले करने वाले हैं, इसलिए हमारे पास सिर्फ 2 ही कॉर्ड आएगा, एक मेजर और दूसरा माइनर। तो आप ध्यान क्या देंगे, अगर मैं स्केल को नंबर बोल के बजा दूँ सारे गामा पा धा नी सा को, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इसमें आप 2 3 6 और 7 यहाँ पर माइनर का शेप रखेंगे, ठीक है, ध्यान से। 2 3 6 और 7 में माइनर का शेप। मेजर का शेप क्या था, जहाँ रूट नोट उसके आगे हमें पकड़ना था फोर्थ स्ट्रिंग, ऐसे मेजर का शेप। माइनर क्या बोला गया था, जहाँ रूट नोट उसी के साथ उसी के ऊपर फोर्थ स्ट्रिंग रहेगा, तो माइनर का शेप। अब हमको इसको यूज़ करना है, मैंने बताया 2 3 6 7 माइनर बजाना है, यानी कि 1 पहले मैंने बताया मेजर, तो 2 क्या बजाऊंगा, माइनर, 3 क्या बजा रहा हूँ, माइनर, 4 क्या बजा रहा हूँ, मेजर, 5 मेजर, 6 माइनर, 7 माइनर और 8 वापस से मेजर। शुरू में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन ध्यान से करेंगे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। यहाँ पर जो हम नोट्स प्ले कर रहे हैं ना, फर्स्ट और थर्ड नोट प्ले कर रहे हैं, अगर मुझे कोई नोट्स का नाम याद नहीं है, मैं सिर्फ शेप के ऊपर जा रहा हूँ, मेजर का शेप क्या है, माइनर का शेप क्या है, और जब हम उसको पूरे स्केल में प्ले कर रहे हैं तो कौन सा मेजर बज रहा है, कौन सा माइनर बज रहा है। एक बार दोबारा से करते हैं, 2 3 6 और 7 माइनर बजने वाला है, मेजर माइनर माइनर मेजर मेजर माइनर माइनर और वापस से मेजर। ये पहला शेप हुआ। अब मेरे को दूसरा शेप बजाना है। अब मैं इसको बजाऊंगा सेकंड स्ट्रिंग और थर्ड स्ट्रिंग से, ठीक है, सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। कौन सी स्ट्रिंग में आप रूट नोट रख रहे हो और कौन सी स्ट्रिंग में आपका थर्ड नोट रहने वाला है, यानी कौन सी स्ट्रिंग में मैं सी पकड़ रहा हूँ और कौन सी स्ट्रिंग में मैं ई पकड़ रहा हूँ, उसके हिसाब से ही शेप बनने वाला है। तो अगर मेरा सेकंड स्ट्रिंग में ही मैंने सी को पकड़ा हुआ है तो मेरे को थर्ड स्ट्रिंग में ई पकड़ना पड़ेगा। अब थर्ड स्ट्रिंग में ई जो है वो आ रहा है 9th फ्रेट पे, इतना दूर, इसका मतलब ये शेप पकड़ना तो मुश्किल है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, अब मैं थर्ड स्ट्रिंग में सी पकड़ता हूँ और सेकंड स्ट्रिंग में ई पकड़ता हूँ। थर्ड स्ट्रिंग में सी आता है मेरा 5th फ्रेट में और सेकंड स्ट्रिंग में ई आता है मेरा 5th फ्रेट में, यानी कि दोनों
एक साथ। अब ये जो शेप बना मैं सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग में जब प्ले कर रहे हैं तो इसमें मेजर का शेप क्या बन रहा है कि दोनों सेम फ्रेट पे हैं बिल्कुल, ठीक है, एक साथ। माइनर में हमें क्या करना होता है, थर्ड नोट को फ्लैट करना होता है, ठीक है, ये मेरा थर्ड नोट था यानी इसको मेरे को फ्लैट पीछे करना पड़ेगा। यहाँ रूट नोट, उसके नीचे थर्ड नोट, मेजर का शेप, रूट नोट, उसके पीछे वाले फ्रेट पे थर्ड नोट, माइनर का शेप, ठीक है, ध्यान हो गया। अब सेम स्केल हमने कैसे प्ले किया है, 2, 3, 6 और 7 माइनर का शेप है। तो यहाँ से अगर मैं नंबर बोल के बजा दूँ स्केल को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1 मेजर, 2 माइनर, 3 माइनर, 4 मेजर, 5 मेजर, 6 माइनर, 7 माइनर और 8 वापस से मेजर। तो इतना आगे अगर मैं नहीं भी जाऊँ तो स्केल को मैं पीछे लेके चलूँगा, सारे गामा पद नी सा, सा नी धा पा मा ग रे सा। तो ये मेरा सा है, सा नी ध प, ये 4 नोट मैं पीछे ले लूँ अगर 1, 7, 6, 5, तो 1 मेजर, 7 में माइनर का शेप, 6 में माइनर का शेप और 5 में मेजर का शेप, है ना। सिंपल है भी और नहीं भी, फर्स्ट टाइम में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन आराम आराम से करना। तो शेप हमारा चेंज हुआ स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली। अब दोबारा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो हम फिर से इसको किसी और स्ट्रिंग के साथ चेक करते हैं। अब मान लो कि मैं यही चीज़ प्ले करना चाहता हूँ फोर्थ स्ट्रिंग और फर्स्ट स्ट्रिंग से, फिर क्या ध्यान में रखना है, कौन सी स्ट्रिंग में सी पकड़ रहे हैं और कौन सी स्ट्रिंग में ई पकड़ रहे हैं, यानी कि कौन सी स्ट्रिंग में रूट नोट, कौन सी स्ट्रिंग में थर्ड नोट। तो अगर मैंने फर्स्ट स्ट्रिंग में सी को पकड़ा, फर्स्ट स्ट्रिंग में सी आएगा मेरा 8th फ्रेट में, तो इसका मतलब फोर्थ स्ट्रिंग में मेरे को ई पकड़ना है, फोर्थ स्ट्रिंग में ई आएगा मेरा 2nd फ्रेट पे। इतना दूर का शेप तो ये बनेगा नहीं, तो मैं इसको चेंज करूंगा। अब मैं फोर्थ स्ट्रिंग में सी पकड़ूंगा, फोर्थ स्ट्रिंग में सी आएगा मेरा 10th फ्रेट पे और फर्स्ट स्ट्रिंग में ई आएगा मेरा 12th फ्रेट पे। ऐसे शेप क्या बना, रूट नोट, एक फ्रेट छोड़ के आगे थर्ड नोट। इसी को माइनर करना है तो क्या करेंगे, थर्ड नोट को फ्लैट यानी कि पीछे कर देंगे, तो ये माइनर का शेप हो गया मेरे पास, ठीक है। रूट नोट, उसके नेक्स्ट उसी के आगे वाले फ्रेट पे थर्ड नोट, तो ये माइनर का शेप हो गया, मेजर माइनर। अब यहाँ से अगर मैं आगे प्ले करूँ सा रे ग म, मेरे पास फ्रेट खत्म हो रहे हैं तो मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ, ठीक है। इस स्ट्रिंग में अगर मैं स्केल को पीछे लेके चलूँ, सा नी ध प म ग रे, यहाँ तक मेरे को मिल रहा है, यानी कि 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, इतना मेरे को मिल रहा है। और हमें ध्यान है 2, 3, 6 और 7 माइनर का शेप है, तो पहला यहाँ पर 1 हुआ, मेजर 7, माइनर 6, माइनर 5, मेजर 4, मेजर 3, माइनर और 2 माइनर। तो काफ़ी सारे शेप मिल गए हमें, स्ट्रिंग के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। अब अगर आपको सब समझ में आ गया ये, तो आप कोई भी 2 स्ट्रिंग में ये काम कर सकते हैं। एक स्ट्रिंग में रूट रखना है, दूसरी स्ट्रिंग में थर्ड नोट रखना है, शेप उसके हिसाब से ही बनने वाला है। 2, 3, 6, 7 में माइनर का शेप हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको, ये हमारा डायट्स या डबल स्टॉप बना जो हम लोग थर्ड्स में प्ले कर रहे हैं, रूट नोट और थर्ड नोट में। ये आप अगर हाथ में ले आएंगे तो पहले जो मैंने स्केल के नोट्स आपको सिखाए थे 7 पैटर्न्स, इन दोनों को हम लोग कंबाइन करके फिर म्यूज़िक क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब थर्ड लेसन जो होगा, थर्ड लेसन में हम लोग ट्राइएड्स पाएंगे, यानी कि 3 नोट पे। इसलिए आप फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे, हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ लेके चल रहे हैं। पहले स्केल सिंगल नोट्स में, स्केल डबल नोट्स में, फिर स्केल 3 नोट में। जब 3 नोट आ गया तो वो कॉर्ड बनना स्टार्ट हो रहा है, जिसको हम लोग ट्राइएड्स बोलेंगे, डायटोनिक ट्राइएड्स। और इन बिटवीन हम लोग और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखते जाएंगे जो बीच बीच में आता जाएगा, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट करो चैनल को और मज़े से सीखते जाओ सब कुछ।